हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मैथ्स के पूरे सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और किस चैप्टर में क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। इस क्लास में हम देखेंगे अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स, और जो कि हम लास्ट क्लास में बोले भी थे कि ये क्लास आपकी सबसे बेसिक क्लास होने वाली है। जो भी चीज़ें आपकी क्लास 9th की छूटी हुई हैं वो यहाँ पे कवर करते हुए जो क्लास 10th से है उसको रिलेट करना, कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर के प्रॉपर्टी की। एक्चुअली में अगर हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो भी होता है सारे नंबर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल और केवल रियल नंबर होते हैं, नंबर्स के और भी प्रकार होते हैं जैसे कि इमेजिनरी नंबर। तो चलिए देखते हैं। रियल नंबर्स में हमने पढ़ना है इरेशनल के बारे में, मोस्टली इरेशनल के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हम लोग ओवरव्यू करते हुए देखते हैं कि नंबर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो हमें बाद में काम आने वाली हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो हमारा है नंबर। जो हमारा नंबर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स 2, 4, 6 या फिर 0, 20 इस फॉर्म में होते हैं। कुछ और भी नंबर्स होते हैं जो रियल नहीं, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इमेजिन किया गया है, जिनको नंबर लाइन पे ड्रा नहीं किया जा सकता। तो आइए सबसे पहले उन नंबर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक आपको दिख रहा है सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें a प्लस बी आई के फॉर्म में होता है। आई यहाँ पे होता है आयोटा, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल आप क्लासिफिकेशन देखिए, उसके बाद एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आपका है रियल नंबर। जो हमें नंबर पढ़ना है, नंबर में सबसे पहला क्या है, रियल नंबर। ऑल नंबर्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपको दिख रहा होगा ये रियल नंबर, और दूसरा जो पार्ट है वो है इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जस्ट इस क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखने वाले हैं। रियल नंबर्स के अपने दो पार्ट होते हैं जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इरेशनल, दूसरा है रेशनल। इरेशनल की यहाँ पे अब डिविजिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब देखते हैं रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर को भी जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका इंटीजर और दूसरा है आपका नॉन इंटीजर। और यहाँ पे नॉन इंटीजर अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसके पहले इंटीजर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इंटीजर में आप देखेंगे ये एक है होल नंबर और दूसरा क्या है, नेगेटिव नंबर। अब होल नंबर में भी दो पार्ट्स हैं, एक है आपका नेचुरल नंबर, दूसरा है जीरो। तो यहाँ पे हम जितनी भी सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे पढ़ने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी कि नंबर की। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर और डिजिट के डिफरेंस के बारे में पता होगा। चलिए अच्छा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज़ 2, 2 इज़ अ नंबर और अ डिजिट, आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 एक नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। नंबर होता क्या है एक्चुअल में, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज़ नोन एज अ नंबर, यानी कि ये जो 2 है ये डिजिट भी है और ये नंबर भी है। हमारा जो डिजिट होता है वो यूनिट होता है, वो सिंगल होता है। जैसे कि आपको अगर बोल दिया जाए 246, यानी 246 अगर दे दिया जाए तो ये 3 डिजिट से मिलके बना हुआ है। कितने डिजिट से मिलके बना हुआ है? 3 डिजिट से, जबकि है मेरा ये एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर और डिजिट में कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको a प्लस बी तो पता है, दिया हुआ है a एंड b शुड बी अ रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखते हैं अब i क्या है। ठीक है, तो i हमारा एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। और i की वैल्यू, जो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होगा। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आयोटा को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, -1 आता है। लेकिन अगर ये रियल नंबर में हो तो ये 100% गलत है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, देखिए -2 का स्क्वायर कितना आएगा, करके देखिए 4 आएगा। कितना आएगा? +4 आएगा। यानी कि कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर हो, अगर हम उसे स्क्वायर करते हैं तो हमेशा और हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर हम एक इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, वो निगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की यहाँ पे वैल्यू जो होती है ये होती है √-1। तो यहाँ पे आयोटा अब आपको लगता होगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आयोटा को हमेशा आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, देखिए 4 + 4i। ये 4 + 4i क्या है, 4 एक रियल नंबर है प्लस 4 एक और रियल नंबर है और ये आयोटा, यानी कि यहाँ पे जो आयोटा लग जा रहा है उसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट आप एक देखेंगे तो -2 + 3i, यहाँ पे भी आयोटा आया हुआ है। 1 + √2i, यहाँ पे भी आयोटा आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों में, और ये लास्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि एसोसिएटिव, कम्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो नेक्स्ट में बना देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो 2 भागों में बांटा गया था। पहला था रियल नंबर और दूसरा हमारा था इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे रियल नंबर पे। द इमेजिनरी नंबर आर कैटेगराइज्ड अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विथ एन इमेजिनरी यूनिट आई। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इमेजिनरी नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद द इमेजिनरी यूनिट आई। यहाँ पे एक इमेजिनरी यूनिट है आई, इसी से ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, क्योंकि इसको इमेजिन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और जैसे कि अगर आपको पता लगाना हो कि कोई भी नंबर इमेजिनरी है या रियल है, तो सबसे बेहतरीन और सबसे शॉर्ट मेथड ये है कि आप उसे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, नंबर लाइन आप जानते होंगे, ये है नंबर लाइन, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड निगेटिव होता है। अगर आप उस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो नंबर आपका रियल नंबर है। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा इमेजिनरी नंबर होगा। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के कुछ प्रॉपर्टी की बात की हुई है। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, √2, सेकंड है i2, 3i, ये सभी क्या हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे √2 गलत दे दिया है। ठीक है, √2 हमारा एक रियल नंबर है, तो इस √2 को आप एक्सक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल i2 होगा और 3i होगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं, जो हम आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारा आयोटा का वैल्यू होता है, आयोटा का वैल्यू क्या होता है, √-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा क्या है, -1, क्योंकि अगर 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, -1 × आयोटा भी माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसके बाद क्या है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। अब यहाँ देखिए आयोटा की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आयोटा की वैल्यू दी हुई है √1, आयोटा 2 आयोटा की √-1, इसी प्रकार इसकी वैल्यू दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर क्लास 11th में है, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, ठीक है, अगर वो इमेजिनरी नहीं है तो वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाएंगे, डेसिमल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, अलॉन्ग विथ जीरो।
जीरो भी आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। विदाउट इमेजनरी नंबर, यानी कि इसमें कोई इमेजनरी नंबर नहीं आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ रियल नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, ठीक है। हमारा जो रियल नंबर है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसकी प्रॉपर्टीज़ वही सेम है, कम्यूटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होते हैं। ऑल रियल नंबर ओबे द इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो सभी रियल नंबर्स हैं वो इनवर्स प्रॉपर्टी यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। उसके बाद देखते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर में भी अब हमने दो पार्ट देखा हुआ था, कौन कौन सा? एक हमारा था रेशनल और दूसरा था इरेशनल। तो सबसे पहले हम इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल एक्चुअल में होता क्या है? एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू से आप क्या समझते हैं? पी बाई क्यू से कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे 2/3 है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये 2/3 क्या है? ये एक रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। और इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, √2, पाई, यूलर कांस्टेंट। यूलर कांस्टेंट क्या है? ये यूलर कांस्टेंट एक डिफाइंड वैल्यू है जिसका लगभग 0.50 डिजिट तक गया हुआ है, ठीक है। ऐसे कुछ 5, 6, 1, 2, 0 ऐसे करके है, ये अप टू 50 डिजिट तक है, नॉन रिपीटिंग, यही यूलर कांस्टेंट है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने पिछले देखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटी एसोसिएटी, ये सभी चीज़ें आगे डिस्कस की जाएंगी जब चैप्टर डिस्कस किया जाएगा। अब नॉर्मली हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू दैट इज अ रेशियो ऑफ 1 ओवर अनदर नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई लेटर क्यू। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अब अगर आप कुछ भी नोटिस करेंगे, आपने 2/0 लिखा हुआ कहीं देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। अगर देखा भी होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। यानी कि अगर आप इसको 0 से डिवाइड करते जाएंगे तो 0 से डिवाइड करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो कोई किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो क्या होता है? वैल्यू उसकी होती है इनफाइनाइट, ठीक है। अब रेशनल नंबर में भी हमने दो पार्ट देखा हुआ था, कौन कौन सा? एक था हमारा इंटीजर, दूसरा था नॉन इंटीजर। इंटीजर आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ होल नंबर विथ अ निगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये डिफाइंड है होल नंबर से। किससे? सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आगे देखेंगे, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। यानी कि ये आगे चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। और अलॉन्ग विथ निगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। निगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? -1, -2, -3, ये कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। इसकी वैल्यू होती है -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने बताया होल नंबर। होल नंबर आर आल्सो नोन एज अ नेचुरल नंबर विथ 0। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस 0, इट इज़ नोन एज अ होल नंबर। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल है 67, 0, 49, 52 एटसेट्रा,
ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई होल नंबर की। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर विच कंटेन्स द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नेचुरल नंबर में हमारा 0 काउंट नहीं होता है। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर क्या अगर 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है तो क्या 10 किया जाता है? तो इसका आंसर है जी हाँ, 10 को इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल नंबर में 0 इसलिए इंक्लूड नहीं किया जा सकता है कि नेचर में 0 कोई भी वस्तु मतलब प्रेजेंट हो सकती है। आप खुद सोच के बताइए, क्या आप जैसे कि आपके पास बोल दिया जाए कि आपके पास 1-1 लाख का 10 बंडल है, ठीक है, 1-1 लाख का 10 बंडल नोट है। तो अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 0 बंडल, यानी कि आपके पास 0 बंडल 1 लाख का नोट है, तो क्या आपके पास वो है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 का मतलब कि वो है ही नहीं, ठीक है। उसको हम लोग ऐसा मतलब बताने के लिए कि नहीं है, वहाँ पे 0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर में क्या होता है, 0 को काउंट नहीं किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।